हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल आज स्टडी एडा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मुक्तिदूत खंडकाव्य से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का क्वेश्चन है मुक्तिदूत खंडकाव्य के प्रथम सर्ग की संक्षेप में वर्णन कीजिए। या फिर पूछ लिया जाता है कि मुक्तिदूत के प्रथम सर्ग के आधार पर गांधी जी के लोकोत्तर गुणों का उल्लेख कीजिए। तो गाइस आंसर में आपको क्या लिखना है कि भाई प्रथम जो सर्ग है उसमें कवि ने महात्मा गांधी के अलौकिक और मानवीय स्वरूप की विवेचना की है। वो कहते हैं कि पराधीनता के कारण उस समय भारत की दशा अत्यधिक दयनीय थी, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी थी। आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सभी परिस्थितियों में भारत का शोषण हो रहा था। कवि अवतारवाद की धारणा को प्रभावित करते हुए कहते हैं कि जब संसार में पाप और अत्याचार बढ़ जाता है तो कोई ना कोई महापुरुष या ईश्वर, जो ईश्वर होता है वो कोई महापुरुष के रूप में जन्म लेता है। तो अन्यायी रावण से मानवता की मुक्ति के लिए किसने जन्म लिया था? राम ने लिया था। और अत्याचारी कंस से विनाश करने के लिए श्री कृष्ण ने इस धरती पर अवतार लिया था। बट आप श्री कृष्ण और श्री राम से महात्मा गांधी की तुलना नहीं कर सकते, ये कवि ने की है। ठीक है, फिलहाल हमारा टॉपिक है, हम स्टडी तो करेंगे ही। वहीं ईश्वर कभी गौतम, कभी महावीर, कभी ईसा, कभी मसीहा, कभी हजरत मोहम्मद, कभी गुरु गोविंद सिंह आदि महापुरुषों के रूप में अत्याचार के निवारण के लिए प्रकट होता रहा है, ये उनका कहना है। उनके अनेक रूपों और अनेक नामों से जाने जाने के कारण लोग उन्हें भगवान भी कहने लगे हैं। लोग उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि वह मनुष्य के समान आचरण करता है। उसके आचरण से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं, इसलिए वो नहीं जान पाते कि वो भगवान का ही स्वरूप है। उसके त्याग और बलिदान से लोग सन्मार्ग पर चलने को प्रेरित हो जाते हैं। अमेरिका के लिंकन और फ्रांस ने नेपोलियन के रूप में वही दिव्य शक्ति थे। इसी क्रम में भारत भूमि के पवित्राण के लिए काठियावाड़ी प्रदेश में पोरबंदर नामक स्थान पर करमचंद के यहाँ मोहनदास के नाम का एक महान विभूति जन्मा, यानी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी के दुर्लभ शरीर के महान आत्मीय बल है। उनमें अपने 20 वर्ष के अफ्रीका प्रवास में वहां के भारतीय मूल निवासियों पर होने वाले अत्याचारों का विरोध किया। भारत लौटकर यहाँ के शोषित, दलित, दीनहीन हरिजनों की दशा देखकर गांधी जी व्याकुल उठे। गांधी जी को हरिजनों और हिंदुस्तानों के अगत प्रेम था। हरिजनों का उद्धार करने के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने 30 वर्ष तक भारत का नेतृत्व किया। वह भारतीय इतिहास में सदा सदा स्मरणीय रहेगा। इसके अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो हमारे जो कवि हैं या राइटर हैं वो ये कहना चाह रहे हैं सिंपल सी बात कि जो कुछ भी हुआ, हमारी स्वतंत्रता जो भी थी वो कहीं ना कहीं ईश्वर का रूप लेकर महात्मा गांधी इस धरती पर जन्मे थे और उन्हीं की वजह से हमारी स्वतंत्रता हुई। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम स्वतंत्र महात्मा गांधी जी की वजह से हुए, बट हाँ अकेले उन्होंने सब कुछ नहीं किया। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, लाला लाजपत राय, ये सारे लोगों का बहुत सारा सपोर्ट था एंड वो भगवान का स्वरूप नहीं थे, वो एक महान पुरुष थे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।